गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर अजय ट्रिकी मैथ्स। आप आज पहली क्लास है। बच्चों के डिमांड पर यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट किया है। तो यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट शुरू करने का रीजन ये है कि यूपीएसआई के एग्जाम नजदीक है। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 50 पेपर कराऊंगा, जिसमें से पहला पेपर आज मैं कराऊंगा। तो पहली क्लास के पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं कराता हूं। आपने पढ़ लिया होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 550 रुपए खर्च किए। फिर उसने इसे 10% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया। अंततः सी ने इसे 30% लाभ पर 6,864 रुपए में बेच दिया। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया? ए के लिए ए का सीपी पूछ रहा है या ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो पहला क्वेश्चन, सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन एकदम शानदार होगा, वन लाइनर क्वेश्चन होगा, वन लाइन में आंसर आएगा। आप देखिए क्या कह रहा है भाई, ए का मुझे सीपी निकालना है। ए ने कितना भुगतान किया और सी का मुझे पता है, अंतिम मूल्य पता है, यानी सी का कितना है 6,864 रुपए। ए का मुझे निकालना है इनटू ए ने कितने में बेचा है 10% लाभ पर। 10% का मतलब 110/100 इनटू बी ने कितने में बेचा है, बी ने 20% हानि पे बेचा है। 20% का मतलब होता है 80/100। सी ने कितने में बेचा है 30% लाभ पर। 30% का मतलब होता है 130/100। बस इसको जितना जल्दी काटेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। 1 2 3 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो कटा, कट गया। 4 से 1 काटो, 4 दूनी 8, 4 25 100, ये कटा। 2 से इसको काट दो, 2 पंचे 10। अब इसको काटते हैं 11 से, 11 छके 66, 2 बचा दे दिया, 11 दूना 22, 4 11 चौके 44। 13 से काटते हैं, 13 चौके 52, 10 बचा, 13 अट्ठे 104। यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए बराबर ये 48 इंटू 25 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। अब 125 में 48 से गुणा करना है। गुणा को और आसान करने के लिए हम लोग इसको 48 को लिख सकते हैं 50 - 2 और इंटू में 125। अब 125 को देखिए 5 में गुणा करिए, 125 पंजे होता है 625। 625 एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिया, माइनस 125 को 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 250। यहां से घटा दोगे तो आ जाएगा 6,000। ये 6,000 आया है वो ए इतने रुपए खर्च किया है, जबकि इसने मरम्मत पर 550 रुपए खर्च किया है। ए का जो सीपी आएगा, जब इसको मरम्मत वाली चीजें घटा दोगे तो ए की सीपी आ जाएगी। देखो 0, 9 में से 5 गुना 4 और सॉरी 10 में से 5 गुना 5, 9 में से 5 गुना 4, यहाँ बचा 5। आंसर आ गया 5450। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, कमेंट में जरूर बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 3600 के 50%, के 40%, के 30%, के 20% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, कह रहा भाई 3600 के 50% का मतलब होता है 1/2, 50%, फिर कह रहा है 40% का मतलब होता है 2/5, फिर 30% का मतलब होता है 3/10, इंटू में 20% 1/5, 1/5 निकाल लीजिए। 2 पंचे 10, 1 10, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 2 3 6, 36 छक्का होता है 216 और बट्टे में क्या है 5, 5 से भाई डिवाइड कर दोगे तो 5 चौके 20, 1 बचा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 43.2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पहले सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 18% छूट के बाद किसी मैच का विक्रय मूल्य 18,860 रुपए है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी तीन टर्मिनोलॉजी पहले समझिए। एक होता है एमपी, दूसरा होता है एसपी, तीसरा होता है सीपी। सॉल्व में देखो क्या है, एमपी को मैंने 100 मान लिया, जब एमपी में से आप डिस्काउंट दोगे तो एसपी प्राप्त होगा। डिस्काउंट कितना है 18%, जब 18% डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में 82 में। और जो सीपी है वो कह रहा है अंकित मूल्य का 60% है, तो 100 का 60% कितना होगा 60 होगा। इसी 60 की वैल्यू सवाल में पूछी है और 82 की वैल्यू सवाल में दे रखा है। क्या दे रखा है 18,860, 18,860। आप काट दीजिए इससे पहले, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 0 0, 41 से काट दीजिए, 41 दूनी 82, 41 3 123 0। एक यूनिट की वैल्यू आ गया 230, तो 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस 60 से गुणा कर दो 230 में। ये आपका आएगा 23 छक्के 138, डबल जीरो तो डबल जीरो, 23,800 आपका क्या गया सीपी। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़िए। निर्देश दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का अध्ययन ध्यानपूर्वक कीजिए। सभी विभागों में विद्यार्थियों का परसेंट, आईटी एवं सीएससी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। कुल छात्र दे रखा है 144 डबल जीरो। देखो कुल छात्र का मतलब है 100%, 100% वैल्यू सवाल में दे रखा है 14400। भाई जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, एक यूनिट वैल्यू सवाल में दे रखा है 144। सवाल में पूछा क्या है, आईटी एंड सीएससी। आईटी में कितना है 16%, इसमें कितना 19, 16 19 कितना होता है 16 16 32 3 35, 35 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है सवाल में। तो बस कुछ नहीं करना है, 35 गुणे 144 कर देना है। 35 गुणे 144, देखो गुणा करना है, बहुत ही आसान है। इसको गुणा करने के लिए क्या बनेंगे, इसको 35 के बाद 30 प्लस 5 लिख सकता हूँ, आपने कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, इंटू इंटू 144। अब 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 3 एक 3 4, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिया, प्लस प्लस 144 में 5 का, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 5 एकम 5 2 7, ऐड कर दो 0 0 0, 7 2 2 2 4, 3 7 10, 4 1 5, 5040। ये आपका क्या है आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में पूछा है दूसरा क्वेश्चन, आईटी विभाग में छात्रों की संख्या। आईटी विभाग में छात्रों की संख्या, देखो आईटी विभाग में कितना दिया, आईटी विभाग में 16 है। एक यूनिट का मान अगर 144 है, 16 यूनिट का मान आपको पता पूछ रहा है, तो बस 16 गुणे 144 कर दो, 16 चौके 64 के 4 हासिल 6, 16 चौका 64, 6 70 के 0 हासिल 7, 16 का 16 7 23, 23 0 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ई.एन.आई विभाग में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ई.एन.आई विभाग में, तो ई.एन.आई ये है 17% वैल्यू पूछ रहा है, वही सवाल है। एक यूनिट की वैल्यू 144 दे रखा है, 17 यूनिट में पूछ रहा है, तो बस 17 का गुणा कर दो भाई, 17 गुणे 144, 17 चौके 68 के 8 हासिल लगा 6, 17 चौके 68 और 6 74, 74 के 4 हासिल 7, 17 का 17 और 7, 17 3 20 4 24, 2448। ये आपका क्या होगा आंसर 2448। ऑप्शन नंबर क्या है भाई 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आपको कमेंट में प्लीज बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखिए, तीन संख्याएं हैं 19, 21, 23 के अनुपात में है। यदि तीसरी संख्या का 3 गुना और पहली संख्या दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 8 से 41 है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तीन संख्याएं हैं, कौन कौन संख्या मुझे नहीं पता, मैं मान ले रहा हूँ। माना पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी, मैंने मान लिया। सवाल में इन तीनों संख्याओं का रेशियो दे रखा है। पहली संख्या दे रखा है 19, दूसरी संख्या दे रखा है 21, तीसरी संख्या दे रखा है 23। रेशियो दे रखा है 19, 21, 23। अब इनको सवाल में जो कह रहा है वही करना है। क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है तीसरी संख्या को 3 गुना कर दीजिए। तीसरी संख्या है उसको कह रहा है 3 गुना कर दीजिए, कर दीजिए, 23 दिया 69 हो गया। और कह रहा है कि पहली तथा दूसरी संख्या का योग, पहली और दूसरी का योग अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर कह रहा है इनके बीच का अंतर, इनके और इनके बीच का अंतर मेरे हिसाब से तो आ रहा है 29। सवाल में 841 दे रखा है, मेरे हिसाब से तो क्या आ रहा है 29, सवाल में 841 दे रखा है। अब एक यूनिट की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये 29 का स्क्वायर है, तो 29 एकम 29, ये 29 आ जाएगा। 29 हम 841 होता है, एक यूनिट की वैल्यू 29 आ गई। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली संख्या कितना है 19, तीसरी संख्या कितना है 23। 19 और 23 का डिफरेंस कितना है? 4 का। 4, ये 4 की वैल्यू पूछ रहा है। एक की वैल्यू 29, तो 4 की वैल्यू 29 चौके कितना होता है? 116। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छह नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देखिए। यदि एक गुरुत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद 16, सारण पद 6 है, तो उसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं होता, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला आ रहा है तो क्वेश्चन कोई कठिनाई नहीं है। देखो प्रथम पद को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ये दे रखा है 16। सारणपात यानी स्मॉल आर, ये दे रखा है 6। इसके 4 पदों का योगफल पूछ रहा है, यानी 4 S4 = क्वेश्चन मार्क। और एक फॉर्मूला होता है, और पदों की संख्या जो है वो 4 है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला था Sn बराबर एक ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूला में आपको वैल्यू रखना है। Sn की जगह पे क्या रखना है? S4। ए की जगह पे क्या रखना है? 16। आर पे क्या रखना है? 6। 6 पे पावर 4 माइनस 1 अपॉन में 6 माइनस 1। ये आ जाएगा आपका 16 गुणा 6 पे पावर 4, 6 छंगे 36, 36 छक्के 216, 216 छक्के 1296। अब 1296 में एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1295। और 6 में से गया 5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बचा, 55 25, 4 बचा, 9 45, 259 गुणे 16। 16 का गुणा कर दिया, 16 9 में 144, 44 के लिए 4 हासिल 14, 16 पंजे 80, 14 94, 94 के 4 हासिल 9, 16 गुना 32 और 9 41, 4144। ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर क्या कौन सा है? फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए ध्यान से और लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है x किसी कार्य को 153 दिनों में कर सकता है, y उसे 255 दिनों में कर सकता है, और z उस कार्य को 340 दिनों में कर सकता है। यदि x, y, z एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी? देखिए रिटायरमेंट वर्ग का क्वेश्चन है, इसको हम एलसीएम मेथड से करेंगे। देखिए इसका मेथड बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं कि आप एलसीएम मेथड से ही करेंगे।
डाटा डिपेंड करता है कि सवाल को किस तरीके से लगाया जाए। ये डाटा कह रहा है कि भाई एलसीएम मेथड से ही लगाना है। एक्स किसी कार को 153 दिनों में कर रहा है, जबकि वाई कर रहा है 255 दिन में, और जेड कर रहा है 340 दिन में। 340 दिन में मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम मैंने देखा, मैंने 340 सबसे बड़ी संख्या होता है, इसको ही मैंने लिख दिया। इनका एलसीएम लेना अगर आपको आता है तो ठीक है, तो मैं सिखा दूंगा। इनका एलसीएम कितना है? 340। अब देखिए 340 में क्या चीज है, आपने कहा भाई 340 बना है 17 गुणे 20 से, 17 गुणे 20 से बना है, और ये बड़ा है 17 गुणे 900। 17 नहीं है 153, 17 तो ऑलरेडी है, 9 इसमें नहीं है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 255 देखिए क्या बना है, ये बना है 17 गुणे 15 से, 17 गुणे 15 से, तो भाई 17 तो है इसमें ऑलरेडी, 17 है। 15 भी, 15 में 5 गुणा 3 है, 5 तो इसमें है, 3 इसमें है, इसका मतलब इसमें ये पूरा ऑलरेडी इसमें है, अब ये 340 ऑलरेडी है। अब इसको काटना है, दो काटेंगे। 17 9 है 153, और 17 दूना 40, 20, 9 से 9 कट जाएगा ऑलरेडी, तो कितना आ जाएगा 20। ये देखो कैसे कटेगा, 17 से काटते हैं, 17 दूनी 34, 20 नहीं 180, 15 जब 180 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, और ये कटेगा तो 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, समझ गए। एक्स वाई जेड एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये एक्स का एक दिन का काम है, वाई का एक दिन का काम है, जेड का एक दिन का काम है, तो 20 12 32 9 41, 20 12 32 9 41, यानी एक्स वाई जेड तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 41 काम। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 41 काम। और काम है कितना, ये टोटल काम, टोटल काम कितना है 9 0 0 9 4 36 के 6 हाथ में 3 9 3 27 3 30, टोटल काम है 30 60। एक दिन में 41 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितने दिन कर रहे हैं, 41 से भाग कर दीजिए, 41 से भाग कर दीजिए, ये क्या आएगा 41 70, 7 करीब 7 7 चौके 28, 16 में से 7 9, और यहाँ क्या बचा 9 में से 8 1 19, ये 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, चौके 16, 5 24, 5 बार ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाएंगे, 4 का 4 4 चौके 16, आपका आ जाएगा यहाँ से 6, 8 में से 6 दिन 2, आपका आंसर हो जाएगा 74 से ही 26/41, ये आपका क्या जाएगा आंसर। इतने दिन में काम खत्म कर लेंगे तीनों लोग। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 6 3 7 8 9 4 7 4 में से घटाए जाने पर वह शेष संख्या 9 से विभाज्य होगी। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या दे रखा है, संख्या 6 3 7 8 9 4 7 4, इस संख्या को कह रहा है 9 से काटो, इसमें से क्या घटा दे कि संख्या 9 से कट जाए, इसमें से क्या घटा दे कि संख्या 9 से कट जाए। 9 का एक रूल है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो ये संख्या है इनका जो सम होगा, अगर वो संख्या 9 से कट गई तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। देखिए 6 3 9 कट गया, 9 9 से कट गया, 7 4 11 11 4 15 15 7 22 22 में 18 तो कट जाएगा, 4 बचेगा, 8 4 12, 12 में क्या घटा दे कि संख्या 9 से कट जाए। मैंने पहले ही ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन मेरा क्या है 5, जब मैं 12 से 5 घटाऊंगा 7 आएगा, जो 9 से नहीं कटेगा। 6 घटाऊंगा 12 से 6 6 भी नहीं कटेगा। तो तीसरा ऑप्शन में 3 घटाऊंगा तो 12 में से 3 नहीं क्या जाएगा 9, संख्या 9 से कटेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये से बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये समांतर श्रेणी का है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है उस समांतर श्रेणी के पहले 154 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका पहला पद और तीसरा पद 175 और 185 है। देखिए कैसे हो गए, ये कह रहा है 151 पदों का योगफल याद करना है। पहले पदों की संख्या दे रखा है 151, और S 151 की वैल्यू पूछ रहा है। पहला पद
ये वैल्यू दे रखा है 175 और तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, इसको हम A3 समझ मान लेते हैं। हालांकि A3 होता नहीं, इसको T3 या T3 होता है। तीसरा पद कितना है 185। ठीक, देखिए कैसे होगा। इसका फॉर्मूला आता है Sn बराबर, अगर आपको पदों का योग निकालना है तो Sn का फॉर्मूला है, तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मुझे यहाँ से क्या क्या पता है, n पता, a पता, ये भी पता, डी नहीं पता। डी देखो कैसे निकालते हैं। डी होता क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे मैंने 3 संख्या लिया, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ डी क्या होता है। पहली संख्या को मैंने 5 मान ली, दूसरी संख्या 10, क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि संख्या समान अंतर पे रहे। जैसे ये 5 है फिर 10, फिर तीसरी संख्या 15 आपको लेना पड़ेगा। अब मुझे पहली संख्या तीसरी संख्या दे रखा है, पहली संख्या क्या देखा है, ये तीसरी संख्या देखा है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का जो डिफरेंस होगा कितना है, अपने कहा 10। पहली संख्या तीसरी संख्या का जो डिफरेंस है 10, वो, और पहली और दूसरी संख्या की मैं डिफरेंस की बात करूं तो क्या है, आपने कहा 5 है। इसका मतलब क्या है कि जो पहली संख्या तीसरी संख्या का जो डिफरेंस है उसका जब आधा कर दोगे, उसका आधा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, पहली और दूसरी का। और पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो डिफरेंस है इसी को डी कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डी। ये डिफरेंस डी, समझ गए। डी किसे कहते हैं, पहली संख्या में, पहली संख्या दूसरी संख्या का जो डिफरेंस होता है उसी को डी बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं, डी। और इस केस में भी देखिए, पहली संख्या तीसरी संख्या का डिफरेंस कितना है 10, 175 से 185, तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना है 10 का आधा 5। डी का मान भी पता चल गया, बस वैल्यू रख दीजिए। एस एन का मान 151, एन का मान कितना है भाई 151 बटे 2 इंटू ए की वैल्यू 175 प्लस प्लस, यानी 151 में से 2 150, वो डी का मान 5। सॉल्व कर दीजिए। 151 बटे 2, 200 मतलब 2 गुणा 175 में, 175 गुना देखो 75 गुना 150 और 2 गुना 1, 200, 200 और 150 350 प्लस 15 75 750, 350 750, 50 इसको दिया 800, 8 3 1100 बटे 2, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, 0। बुरा को करना है किसमें, 151 गुणे 5 5 0, 151 गुणे 5 5 0। इसमें जब आप बुरा करेंगे क्या मिलेगा, ये बुरा करिए कैसे सिखाते हैं। बुरा करना सीखने से पहले आपको इसके ऑप्शन पे जाना चाहिए। ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, ऑप्शन इसके क्या क्या है। पहला ऑप्शन इसका 8450, दूसरा है 81050, तीसरा ऑप्शन है 82050, चौथा ऑप्शन है 8350, 83050। अब इसमें लगाएंगे हम लोग डिजिटल सम। देखिए डिजिटल सम क्या होता है, इनके जो डिजिट है इनको सम कर देंगे। 5 1 6 7 7, 5 5 10, 10 मतलब 101, डिजिटल सम कितना आया 7 आया। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा वही आंसर होगा। पहले ऑप्शन को देखिए क्या है, 8 4 12, 12 5 17, 17 मतलब 7 1 8, इसका डिजिटल सम नहीं होगा। दूसरा 8 1 9 5, इसका डिजिटल सम 5 नहीं होगा आंसर। तीसरा 8 2 10 15, 5 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, ऑप्शन नहीं होगा। चौथा है 8 3 11, 11 5 16, 16 को क्या लिख सकते हैं 16, ऐसे इसका डिजिटल सम क्या होगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन कैसा लगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक किंडल को
25% के लाभ पर 1325 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 742 रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा। देखिए क्या है, 25% के लाभ पर बेच रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे 1/4। 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब ये जो सीपी है ये एसपी है। 4 के समान कितने में जा रहा है, 5 में, और 5 की वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना, 1325। 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, कितना बचा, 3, 5 30, 5 25, 265 एक यूनिट का मान। तो 4 के मान कितना जाएगा, 4 पंचे 20, 4 6 24, 2 26, 4 दूनी 8, 2 10। ये आ गया सीपी 1060। अब कह रहा है यदि इसे 742 रुपये में बेचा जाए, यानी 1060 को कह रहा है 742 रुपये में बेचा जाए। 742, 1060 को 742 रुपये में बेचा जाए, पूछ रहे हैं इसको वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा। तो 1060 के समान 742 में बेच रहे हो तो कितने का नुकसान हो रहा है भाई, नुकसान 700 दिख रहा है, कितने हो रहा है, 42 8 50 750, 50 318, 318 का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है भाई, 1060 के, इंटू परसेंटेज निकालना है, इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 3 6, 53 से डाइट कट जाएगी कितनी बार, 6 बार, और 6 गुणा 5, 6 पंचे 30, 30% क्या हो गया, लॉस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 0.358 डॉट डॉट। इसको क्या कह रहा है, इसका भिन्न ज्ञात करें, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, इसमें देखो, इसको अभी पहले लिखो अच्छे से, ये 358, देखो 585858 यही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इस पर बार लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, 358 में जिस पे बार नहीं लगाए उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अपॉन में संख्या कहते हैं 1 2 3, 3 में लिखना है, बट एक में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पे बार नहीं है, अगर इस पे बार होता तो न लिखते, बार नहीं इसलिए 0 लगेंगे, लिखेंगे। बस इसको घटा दीजिए, आ जाएगा 355 बटे 990, ये होगा इसका भिन्न रूप, ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है 3 भागीदार, इसके अंदर देखिए आप, 3 भागीदार एबीसी कुल 2,40,000 रुपए की निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 15,000, बी को 20,000, सी को 25,000 रुपए प्राप्त होते हैं। ए एवं सी द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि का निवेश किया गया था। देखिए 3 लोग हैं, ए बी सी, इन लोग को प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है, 15 20 25, ए को 15,000 की प्रॉफिट हो रहा है, इसको 20,000 और इसको 25,000। के से कट गया, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखो, एक फॉर्मूला आता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब देखिए इन्वेस्टमेंट को मैंने माना, मैंने कहा ए ने 3x रुपए इन्वेस्ट किया है, बी ने 4x, सी ने 5x, ये पैसा इन्वेस्ट किया है, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 5 4 9 9 3 12x, बट सवाल में 2,40,000, 12 दिन 24, x के मान
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा कि ए एस सी ने एक साथ कुल कितना इन्वेस्ट किया है। ए 3x, बी सी 5x, 5 3 8x। 8x की वैल्यू पूछ रहा है। 8 गुणे एक्स का मान 20,000, गुणा कर दोगे तो 8 गुणे 16, 1,60,000। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर है दूसरा, ऑप्शन नंबर है दूसरा। देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 बचता है। यदि 26n को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कह रहा कोई संख्या n है, जब उसको 13 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है वो बचता है 11 बचता है। जब इसी n को कह रहा है 26, जैसे कि 26 गुना कर दिए, अब कह रहा है उसी भाजक द्वारा डिवाइड करो, भाजक इसी से, तब रिमाइंडर फंक्शन क्या होगा। और ये 13 से काटो, 13 26 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते क्या है, दो अलार्म घड़ी, आप स्क्रीन पे देख रहा होगा क्वेश्चन। देखिए दो अलार्म घड़ी 144 सेकंड तथा 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजाती हैं। यदि वे पहली बार एक साथ 6 अपराह्न पर बजती हैं तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मशीन कुछ करना नहीं है। 120 और 144 का एलसीएम ले लेना है बस। इसका एलसीएम कितना होगा, 2 6 12, 2 0 2 7 14, 2 2 4, 2 से काटो, 2 3 6 0, 2 36 72, 2 15, 2 18, 2 से काटो 15 बार, कटेंगे 2 9 18, 3 25 15, 3 का 9, 1 3 1 5 आएगा। मैं गुणा कर दो, 2 दूनी 4, जैसे करूँ 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90, 9 2 18, 18 में 36, 36 2 72, 72 मतलब 720 सेकंड आएगा। 720 सेकंड, सेकंड में इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे, जब 7 से भाग कर देंगे 3 मिनट में बन जाएंगे। 0 से 0 कितने बज जाएंगे, 12 बार। कितना बजे, सुबह पहले बार कब बजेगी 6 बजे, अब कब बजेगी 6:12 पर। ये आपका आंसर है 6:12। ऑप्शन नंबर कौन सा है अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, कह रहा है एक कक्षा में 32 विद्यार्थी का औसत वजन। एक क्वेश्चन लिखिए, इसको आप बेसिक से भी लगा सकते हैं। मैं बेसिक से लगाने के लिए, बेसिक से जब आप लगाएंगे तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए आपको मैं जो तरीका बताऊंगा बहुत ही शानदार तरीका रहेगा। देखिए क्या होगा, कह रहा क्वेश्चन में एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत वजन 53.25 kg है और शेष 16 विद्यार्थियों का औसत वजन 49.5 किलोग्राम है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करो किलोग्राम में। देखो 32 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 53.25 और 16 बच्चों कितना है 49.5। ओवरऑल कितना है पूरे क्लास का, मुझे नहीं पता, मैं एक्स मान लिया, मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया। अब इसमें से ये घटेगा तो ये आएगा, इसमें से ये घटेगा तो ये आएगा। अब ये आएगा 16 गुना 32, 2 1 के अनुपात में। ये जो 2 1 के अनुपात में है, यही अनुपात यहाँ भी आएगा 2:1 के अनुपात में। ये भी 2 1 अनुपात में, 2 अनुपात 1 अनुपात में जो डिवाइड है वो इनका डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना आएगा 49 4 53 और 3.75। ये जो 3.75 है ये 2 1 में डिवाइड होगा, 2 अनुपात 1 में बटेगा, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 3.75। 1 की 3 3 3 3 3 15, 1 की वैल्यू
1.25 टू की वैल्यू 2.5 और एक की वैल्यू 1.25। ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में तो जब इसको घटाओगे तो ये आएगी, और ये छोटी संख्या है तो ये ऐड होकर ये संख्या आएगी। इसमें जब ऐड होगा तो 49.5 में 2.5 ऐड करोगे कितना होगा 52। ये 52 सॉल्व किया जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है दूसरा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस √5 का होल स्क्वायर प्लस 191। इसको सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है। 4 प्लस इसका 3 का स्क्वायर 9 बचे 45 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 191। 45 4 कितना होगा 49, 49 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा, ये -5 इधर आ जाएगा। देखो 45 4 49 5 54 और ये माइनस इधर आएगा -191 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको घटा दोगे तो क्या आ गया 11 में से 4 दिन 7, 8 में से 4 दिन 11 में से 4 दिन 7, 8 में से 5 दिन 3 1 माइनस में 137। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेशित एक मूलधन 25 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, यह 75 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? 75 वर्षों में। देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन है। मैंने मूलधन को ही 1 रुपये मान लिया, कह रहा है ये 1 रुपये 25 साल में कितना गुना हो जा रहा है? 25 साल में ये स्वयं का 3 गुना हो रहा है भाई, 3 गुना। ये बताओ 25 साल में 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना देगा? ब्याज की बात करोगे तो ब्याज तो 2 रुपए देगा, क्योंकि 3 गुना मतलब ये अमाउंट से जब प्रिंसिपल घटाओगे तभी तो ब्याज मिलेगा। इसका मतलब 25 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 2 रुपए। 25 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 2 रुपए। सवाल पूछा क्या है 75 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 75 वर्ष में ये कितना गुना हुआ है 3 गुना। तो भाई 3 गुना ये भी होगा, 2 3 6। अगर ब्याज 6 रुपए मिल रहा है तो अमाउंट कितना हुआ होगा 7। जो अमाउंट हुआ होगा वो 7 गुना हो जाएगा तभी तो ब्याज मिलेगा। 7 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है उस शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या कुछ 21 सेंटीमीटर है। पाई का मान दे रखा है 22/7। इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल LSA, यह इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला होता है πRL। पाई का मान क्या है भैया 22/7 सवाल में दे रखा है। आर का मान सवाल में दे रखा है 13। एल का मान सवाल में कितना दे रखा है, ऊंचाई कितना है 21। बस 7 से काम 7 21। 13 39 39 दूनी 78 के 8 हासिल 7 39 गुना 78 7 78 7 85 8 5 8। इतना किसमें भाई सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है मैंने तीसरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बॉक्स में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए मूल्य वर्गों के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 1080 रुपए है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या बराबर है। बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ सिक्के हैं मेरे पास, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के, 5 रुपए के। बट कह रहा है सवाल में कि सभी सिक्के बराबर हैं। अगर 1 रुपए के सिक्के हैं तो ये x सिक्के होंगे, 2 रुपए के जो सिक्के हैं ये भी x के सिक्के होंगे जो कि बराबर है। 5 रुपए के जो सिक्के उसको भी मैंने x ही मान लिया। अगर 1 रुपए के x सिक्के हैं तो पैसा कितना होगा x रुपए। 2 रुपए के सिक्के x सिक्के हैं तो पैसा कितना होगा 2x रुपए। और ऐसे इसको कर दोगे तो 5x रुपए आ जाएंगे। अगर इसको ऐड करोगे पूरा पैसा
तो 5 2 7 और 1 8, पूरा पैसा 8x आ रहा है। और सवाल में कितना दे रखा है 1080। 8 से काट दो, 8 एक नम 8 और दूनी 8 एक नम 8, 2 बचा 8 3 24 8 पंजे 40, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 135। इसका मतलब 1 रुपए की जो सिक्का है वो कितना है 135, और सारी सिक्के बराबर है तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 बजे 3 3 का 10, 3 के 3 4, सिक्के की संख्या को उसके सिक्के की संख्या कितनी है 4 से क्या कह रहा है। ये निर्देशांक वाले क्वेश्चन है। इसका निर्देश है निम्नलिखित आरेखों का अध्ययन कीजिए, इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आलेख कुछ महीनों में सैनिटाइजर का बिक्री हजारों में दर्शाता है। देखिए पहला जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन सब में कुछ डाटा दे रखा है। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, सर्वेक्षण किए गए महीनों के दौरान कितने सैनिटाइजर हजारों में बेचे गए हैं। कुछ करना नहीं है, जितने महीने हैं तो सबको ऐड कर देना है। जुलाई में कितना है, आपने कहा भाई जुलाई में 512, अगस्त में 406, सितंबर में 319, अक्टूबर में 524, नवंबर में 482, दिसंबर में 294। सिंपल सा ऐड करना है आपको, जितना भी ऐड कर लोगे वही हो जाएगा। 6 2 8 9 8 17 17 4 21 2 23 4 27 के साथ हासिल लगा दो। 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 8 14 26 3 23 के 3 हासिल लगा दो। 5 2 7 4 11 3 14 5 19 4 23 2 25 25 7 37। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या देखिए, इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगस्त में बिके सैनिटाइजर जुलाई में बिके सैनिटाइजर का लगभग में कितना प्रतिशत है। लगभग में देखिए अगस्त में कितना है, अगस्त में क्या है, अगस्त में 406 है, और जुलाई में कितना है, जुलाई में 512 है। 512 कितना परसेंट है, मैंने कहा x% है, x% मतलब 100 बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू क्या करोगे भाई 100 का यहाँ गुणा होगा, यहाँ पे 406 गुणे 100 बटे 512। देखो अप्रोक्स में पूछा लगभग में, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पे जरा ध्यान दीजिए। जब भी अप्रोक्स की बात करिए तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे ऑप्शन 85 79 83 67, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो जब अप्रोक्स में निकालने की वैल्यू तो मैं इसको एज्यूम करूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान है। 406 को मैं 405 मान सकता हूँ, इसको 100 ही माने, इसको 510 माने, ठीक। 0 से 0 काट दो, 3 टिका दो, 3 3 39, 3 5 15, 3 17। अब देखिए 17 135, 17 8 136, एक का मीन क्या हुआ 17 8 136 1 0, 80% आया है। बट हमने वैल्यू को क्या करा है, कम माना है, तो आंसर भी 80 से कम आएगा। तो 80 से कम क्या है, एक ही ऑप्शन देख रहा है 79, ये आपका आंसर हो जाएगा लगभग, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 वर्षों के लिए 30,000 रुपए की धनराशि पर सीआई तथा एसआई के बीच का अंतर 230 है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 वर्षों का जब भी पूछेगा 2 वर्षों के लिए फॉर्मूला याद रखना, सीआई बराबर ई माइनस एसआई, फॉर्मूला होता है पी, फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस कितना दे रखा है 230, डिफरेंस दे रखा है 230, पी की वैल्यू 23,000, आर पूछा है 100 4 0, 1 2 3 1 2 3 0 यहाँ 23 से काट दोगे, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, आर की वैल्यू का कितना आ जाएगा 10%। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी।
तीसरा ऑप्शन नंबर क्या, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए एक कार्य को 1170 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 2340 दिन में समाप्त करता है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए ये ए है, ये बी है। ए 1170 दिन में काम को कर रहे हैं और जबकि बी 2340। ठीक, एलसीएम इसका हो जाएगा 2340। ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। एक दिन में ए 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे और टोटल काम कितना है 2340। एक दिन में 3 काम, टोटल काम कितने दिन में 3 7 21, 3 8 24, 3 780 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्या कह रहा भाई, अशोक स्थिर जल में 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। यदि नदी 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है तो उसे एक स्थान से जाने और वापस आने में 90 मिनट का समय लगता है। वह स्थान आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, दूरी पूछ रहा है। लेकिन 90 मिनट लग रहा है, 90 मिनट, मिनट को घंटा बना लो, 60 से भाग कर गए, समय बराबर मतलब दूरी, दूरी कितना दूरी जा रहा है मैंने कहा x बटे चाल। जब धारा के साथ चल जाएगा तो धारा की स्पीड और अशोक की स्पीड जुड़ जाएगी। तो धारा की स्पीड कितनी है 43.5 और इसकी 14.5 जुड़ जाएगा। 44 43.5 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 44 और 4 और 5 10 58। और ये भी x गया तो x वापस भी आएगा। अब धारा की गति घट जाएगी, घटाओगे तो 29 आ जाएगा, कट जाएगा 3 93 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 3/2, एलसीएम हो जाएगा 48, इससे कटेगा ये x आ जाएगा, ये 2 और 1 3x, 3 से 3 कटा गया 29 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 29 क्या किलोमीटर। ठीक, बस लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा था, देखिए स्क्रीन में दो स्थान ए एंड बी एक दूसरे से 3710 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए से बी के लिए एक रेलगाड़ी निकलती है, उसी समय बी से एक रेलवे दूसरी रेलगाड़ी निकलती है। दोनों रेलगाड़ी 45 घंटे बाद मिलती है। यदि ए से बी तक जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है तो तेज रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए किलोमीटर में। देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखा है सवाल में 3710 किलोमीटर। ठीक, दे रखा है। अब क्या कह रहा है सवाल में कि पहली स्पीड है, पहली की स्पीड ज्यादा है इससे, अभी मैं इसको स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा मान रहा हूं, तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 35 किलोमीटर प्रति घंटा। होगा कि नहीं होगा बताओ पहले। ठीक, अब क्या रहा है, मुझे निकालना क्या है सापेक्ष गति, मुझे निकालना है इसकी स्पीड, लेकिन इसको देखो कैसे निकलेगा। सापेक्ष गति क्या होती है, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति ये होती है इसकी गति इसकी गति दोनों का मिलन या दोनों का जोड़, उसी को सापेक्ष गति कहते हैं। सापेक्ष गति का फॉर्मूला होता है गति बराबर क्या होता है दूरी, दूरी कितना है 37 से 10। भाई समय कितना लग रहा है 35 घंटा, काट दो 7 × 35 7 × 21, 7 × 35, 5 से काटो, 5 × 5 5 0 5 × 30। सापेक्ष गति कितनी है 106 किलोमीटर प्रति घंटा।
जबकि गति कितनी है, पहली की गति कितनी है x प्लस 35, दूसरी की गति कितनी है x, दोनों को मिला के 106। यहाँ से 35 को घटाओ x x 2x, घटाओगे 6 में से 5 गिने 10 में 3 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 35.5, 35.5 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे पूछा है जो स्पीड, जो स्पीड तेज जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड, एक्स की वैल्यू कितना गया 35.5, बस यहाँ रख दो 35.5 में 35 जब जोड़ोगे कितना जाएगा 70, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर है ऑप्शन है भाई 4। तो चलिए मिलते हैं, कैसा लगा आपको ये क्लास, आप कमेंट में जरूर बताइए, अपनी राय दीजिए, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।